काम अलग होगा। तो पैरेलल लॉ क्या है, देखो सपोज करो तुम्हारे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है किसी भी डायरेक्शन में, और दोनों को ऐड करना है ना। तो कैसे ऐड करें? तो क्या करोगे इसमें, देखो इसमें हम लोग ऐसा करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के टेल को ज्वाइन करेंगे। पहला स्टेप क्या है, हाँ सब देखो, स्टेप 1 ज्वाइन टेल टू टेल। जो भी वेक्टर दिया हुआ है उन दोनों वेक्टर्स के टेल को टेल से ज्वाइन कर देंगे। चूंकि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है तो हम लोग कर ही सकते हैं ये काम, तो कर लिया जाए। दिस इज वेक्टर ए, वेक्टर बी को इसके टेल पे लगाओ, तो डायग्राम कुछ इस तरह से आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा दाएं बाएं होगा तो उसके लिए आप ये मत करो, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो बन नहीं सकता। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, टेल से टेल ज्वाइन कर दिया, पहला स्टेप कंप्लीट। स्टेप 2 अब क्या करना है तुमको, कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम यूजिंग टू वेक्टर्स, जो के ऊपर दिया हुआ है एज दी adjacent sides। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई ये दो साइड है, इन दोनों साइड्स का यूज़ करके पैरेललोग्राम बनाइए, तो क्या आप बना सकते हो? इन दोनों को एडजेसेंट साइड मान लिया जाए तो बना ही सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल यहाँ पे एक साइड खींचेंगे, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन खींचना है, कुछ इस तरह से बन जाएगा। देख तो मतलब ऐसा कंस्ट्रक्शन करने के लिए आए तो आराम से कर सकते हैं, बन गया पैरेललोग्राम। तो यही काम यहाँ पे करने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका इक्वल वेक्टर यहाँ पे शिफ्ट कर लो, जो कि कुछ इस तरह से होगा। इक्वल मतलब समझ गए, मतलब डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना है, लेंथ भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो इसको यूँ समझो आप, दिस इज वेक्टर ए, ये वेक्टर ए दोनों बिल्कुल इक्वल वेक्टर है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड एक जैसा है। उसके बाद क्या करोगे, इस वेक्टर का इक्वल वेक्टर यहाँ पे पुट करो, तो फिगर कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज वेक्टर बी, बन गया पैरेललोग्राम। अब रिजल्टेंट कौन सा होगा, हाँ अब क्या करेंगे, वेरी गुड। स्टेप 3 देखो, स्टेप 3 तीसरा स्टेप। अब हमको चाहिए होगा कि भाई रिजल्टेंट कौन होगा। तो अब एक तीसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो डायगोनल पे होगा। तो यहाँ पे दो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल ये भी है, एक डायगोनल ये भी है। मतलब इसका जो डायगोनल होगा ना, वो डायगोनल ही रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू देगा। लेकिन कौन सा डायगोनल, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जो उस डायगोनल को हम लोग चूज करेंगे जिसमें दो टेल दो हेड लगा हुआ रहे। सोचो कौन सा होगा। वेरी गुड, यानी ये देखो ये वाला है ना, ये जो है यहाँ पे दो टेल है, यहाँ पे दो हेड है, इसको ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से। अब इसको ज्वाइन हमने कर दिया और ये है वेक्टर। तो जब ये वेक्टर है रिजल्टेंट, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो बहुत ही सिंपल, इसका टेल उन दोनों टेल के पास, इसका हेड उन दोनों हेड के पास। याद रहेगा हमेशा के लिए। देख तो
रिजल्टेंट वेक्टर का टेल किधर होगा, तो जिधर पहले से दोनों का टेल था। हेड किधर होगा, जिधर पहले से दोनों का हेड था। दो हेड दो टेल को ज्वाइन करने के लिए कहा जा रहा है। अब क्या करेंगे, ज्वाइन दी डायगोनल having two tails and two heads with a new vector called the resultant vector. ठीक है, इतना भाषण लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझना है मेनली, इसलिए आपको लिखा दिया पूरा कि दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, इन दोनों का पैरेललोग्राम लॉ से एडिशन कैसे करेंगे, तो ये स्टेप वाइज आप समझ लो। सबसे पहले क्या किया, दोनों के टेल को मिलाना है, उसके बाद पैरेललोग्राम बनाना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिजल्टेंट निकाल देना है। क्लियर? ओके, तो जब ऐसा करोगे तो उस पैरेललोग्राम में आप ध्यान से देखो, दो ट्रायंगल आपको मिलेगा। देखो क्या दो ट्रायंगल दिख रहा है, कुछ इस तरह से, देख तो उधर वाला ट्रायंगल मिल गया। अगर यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ यूज़ करें तो क्या रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू लिखा जा सकता है वेक्टर A प्लस वेक्टर B? ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अब इसका अगर हम मॉडुलस लिखना चाहें, अंडर रूट, फिर से वही इक्वेशन लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब थीटा क्या चीज़ है, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो जरा चेक कर लो, देखो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, उन दोनों के बीच का एंगल, तो ये वाला एंगल होगा थीटा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यही है ना, देख तो ये एंगल है थीटा, ये वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर बी है। ओके, तो ये भी वैलिड है, ये इक्वेशन भी वैलिड है, ये इक्वेशन भी वैलिड है, दोनों इक्वेशन वैलिड है। फिर tan फाई भी वैलिड होगा। tan फाई इज इक्वल टू क्या था, b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। अब वो फाई क्या था, फाई था एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। देखो यहाँ पे ये है रिजल्टेंट, ये वेक्टर ए है, तो ये वाला एंगल है फाई। कहीं कुछ चेंज होने वाला नहीं है, मतलब जो आपने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा है, जैसा भी पढ़ा है, बिल्कुल वही चीज़ सब कुछ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, फिर से देखो दूसरा ट्रायंगल, देखिए आप दूसरा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ये नीचे वाला, ये छोटा वाला, ये इधर वाला ट्रायंगल, छोटा नहीं मतलब ये ट्रायंगल, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, R, ये हो गया रिजल्टेंट R, ये वेक्टर B और ये वेक्टर A। तो यहाँ पे अगर तुम ट्रायंगल लॉ यूज़ करोगे तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू B प्लस A होना चाहिए, B प्लस A। देखो यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, और इसके लिए भी सारी वही चीज़ रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को मिल गया कि R इज इक्वल टू ए प्लस बी और R इज इक्वल टू बी प्लस ए। दैट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस ए। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मतलब वेक्टर जो है कम्यूटेटिव लॉ को
फॉलो करता है। ओके, कॉमन सा क्वेश्चन है, इफ mod of vector a plus b is equal to mod of vector a minus b, then find the angle between the vectors a and b। सो कैसे सॉल्व करोगे? नाइन्टी डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री। और किन्हीं का कुछ आ रहा है बताओ? नाइन्टी डिग्री। ओके, 90 डिग्री, दो लोगों का 90 डिग्री। और लोग बनाइए, ट्राई कीजिए खुद से। ए प्लस बी का रिजल्टेंट का वैल्यू क्या होगा? ए प्लस बी के रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होगा बताओ? अगर हम इसको स्क्वायर कर, हाँ गुड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये हो गया ए प्लस बी के का मैग्नीट्यूड। और a माइनस बी का क्या हो जाएगा जी? -2ab cos थीटा। ये माइनस क्यों आया पहले से तुम लोग को बताया जा चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos पाई माइनस cos पाई माइनस थीटा, हाँ 180 माइनस थीटा, जो कि माइनस cos थीटा हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो। 2ab cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? -2ab cos थीटा। इसको इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, और ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो केस, या तो a बराबर 0 हो सकता है, b बराबर 0 हो सकता है। अगर a 0 होगा या फिर cos थीटा 0 हो सकता है। तो इस केस में आप देखो a और b तो कभी 0 नहीं हो सकता है, दोनों तो प्रॉपर वेक्टर दिया हुआ है a और b, है ना। तो a एंड b कैन नॉट बी 0, a और b तो 0 नहीं होगा, तो 0 क्या हो जाएगा? cos थीटा। समझ में आ रही बात? cos थीटा 0 हो सकता है। cos थीटा 0 कहाँ पे होता है? 90 पे। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा है, खुद से ट्राई करो। ऑप्शन दिया हुआ है 610, मतलब 6 न्यूटन 10 न्यूटन। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 8 8 4 12 8 8 4 12, and option D is 2 14। हाँ, if the resultant is normal to smaller force and has value 8 न्यूटन, यस रिजल्टेंट जो है ना वो 8 न्यूटन है। रिजल्टेंट की वैल्यू है 8 न्यूटन और वो छोटे वाले फोर्स पर परपेंडिकुलर है। समझ रहे हैं ना? इसको आप लोग ट्राई करो पैरेललोग्राम लॉ से।
डायग्राम जो है ना वो पैरेललोग्राम लॉ को फॉलो करता हुआ बनेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे ट्रायंगल लॉ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट आप पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करें तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और सॉल्यूशन ईजी भी होगा। देखो क्या कह रहा है इसमें, द सम ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। तो ऐसा कर लो कि दो फोर्सेस मान लेते हैं F1 F2 जिसका वैल्यू दिया हुआ है 16 न्यूटन, दोनों का एडिशन दिया हुआ है, सम दिया हुआ है 16। इफ़ द रिजल्टेंट इज नॉर्मल टू स्मॉलर फोर्स, रिजल्टेंट मान लेते हैं F है विच इज़ नॉर्मल टू स्मॉलर, किसी को मान लेते हैं, चलो F1 को मान लिया स्मॉलर, समझ रहे हैं ना, F1 इज स्मॉलर देन F2, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर F है तो ये F जो है परपेंडिकुलर है किस पर, F1 पर, छोटे वाले फोर्स पे, और उसकी वैल्यू कितनी है, रिजल्टेंट की वैल्यू है 8 न्यूटन। तो आपको फाइंड करना है, हाँ ये गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो F1 की वैल्यू निकालो, F2 की वैल्यू निकालो, यही है ना। इस तरह से डायग्राम बनाओ कि ये सारा का सारा उसको सेटिस्फाई करे, ये चीज़ सेटिस्फाई करे, कुछ इस तरह से डायग्राम पहले बनाओ, फिगर बनाओगे तभी ये सॉल्व हो पाएगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, ऑप्शन सी 412 8 आया। ओके, मैक्सिमम लोगों का 8 आ रहा है, और किन्हीं का कुछ आया, ओके चलिए ट्राई करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले देखो चेक कर लें, देखो ये है F1 फोर्स, अगर हम मान लें दिस इज F1, ठीक है। अगर ये F1 है तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो F1 के परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट को कुछ इस तरह से ले लिया जाए, दिस इज 90 डिग्री, समझ में आ रही बात। हिंदी में, हाँ हिंदी में अभी हम लोग बैच शुरू नहीं किए हैं, उसको करेंगे, हिंदी मीडियम का अलग बैच बनेगा, ठीक है। तो जब तक नहीं बनता है तब तक आप इसमें रहो और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको हिंदी में भी दे देंगे, ठीक है, हिंदी में भी आप क्वेश्चंस जो है PDF फॉर्मेट में बना के आपको दे देंगे, ठीक है, आप उसको सॉल्व करोगे। यहाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा भारी अंग्रेज़ी थोड़ी यूज़ हो रही है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताया जा रहा है, ठीक है, कम्युनिकेशन तो बिल्कुल हिंदी में ही हो रहा है। ओके, देखो यहाँ पे ये है रिजल्टेंट फोर्स F और ये स्मॉलर फोर्स मान लेते हैं F1, छोटा वाला फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रिजल्टेंट फोर्स F1 पर परपेंडिकुलर है, तो F2 किधर होगा ये सोचना है तुमको। F1 और F को ज्वाइन कर देंगे, ये अच्छा, इसको अगर ज्वाइन कर दें इस तरह से, ठीक है, हम तो पहले भी क्या, हाँ सही है, ठीक है। उससे ज़्यादा आसान ये है कि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ पैरेललोग्राम लॉ का। देखिए ज़रा सा हम वापस आते हैं, देखो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ठीक है ना। देखो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, चूँकि हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बनाना है, फिर उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। A और B दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, तो A और B का रिजल्टेंट जो है वो इसी जोन में जाएगा। देखो
समझ रहे हो ना, ए और बी का रिजल्टेंट इसी इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा ना। पैरेललोग्राम जब तुम बनाओगे तो पैरेललोग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना, इसका इक्वल वेक्टर यहाँ पे फिट किया, यहाँ पे इसका इक्वल वेक्टर फिट किया, और ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। ऐसा होता था ना, होता था ना। ओके, यहाँ कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देखो, आप समझो, ये है तुम्हारा, ये है, अगर हम इसको F2 मान लें, इसको F1 मान लें, और ये है F, ठीक है, ये है F, ये F1, ये F2। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रिजल्टेंट जो है वो F1 के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो थोड़ा सा इस फिगर को आप इस तरह से बनाओ कि ये इन दोनों पर 90 हो जाए, ठीक है ना। आप चाहे जैसे ही फिगर बनाओ, तो यहाँ के हिसाब से अगर हम बनाएं तो देखो, ये अगर F है और ये है F1, सोच कर देखो, ये 90 डिग्री क्वेश्चन में ही कह रहा है, तो F2 जो होगा वो F के इधर होगा या इधर होगा, ये सोचो। F2 जो होगा वो क्या इधर होगा या इधर होगा, इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लो, इधर होगा, हाँ हाँ राइट, लेफ्ट साइड होगा, और ये बनेगा डायगोनल, ये इसको बनना है डायगोनल, ठीक है ना। इस तरह से पैरेललोग्राम बनाओ कि ये बन जाए डायगोनल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपका डायग्राम हो सकता है, देखो आप, देखो तो दिस इज F1 वेक्टर, और ये इस तरह से फिगर बनेगा, देख तो। ओके, अब ये इसको, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अब F की वैल्यू क्या होगी, अगर हम F की वैल्यू लिखना चाहें, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या चीज़ है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन F1 एंड F2, जो कि गिवन है नहीं, पता है नहीं, तो थीटा मान लेते हैं। F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल होगा थीटा, तो थीटा भी तो गिवन नहीं है ना, पता नहीं है। यहाँ पे कितना वैल्यू है, ये है 8 इज इक्वल टू अंडर रूट F1 का भी इंडिविजुअल मान पता नहीं है, F2 का भी मान पता नहीं है, 2F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ पे आके रुक गए, समझ रहे मेरी बात। यहाँ के बाद तो कुछ आपको दिया हुआ नहीं है ना, आप कैसे सॉल्व करोगे। तो अब क्या करें आगे, और कोई फार्मूला है, सोचो। देखो एक और फार्मूला है, हाँ वेरी गुड, tan फाई। देखो थोड़ा सा कंसेप्ट लगाओ tan फाई का, याद करो। tan फाई इज इक्वल टू, आप क्या लिखते थे, b साइन थीटा, मतलब F2 साइन थीटा। अच्छा एक मिनट, आप पहले यहाँ डिसाइड कर लो कि तुम्हारा F1 F2 कौन सा है। ये है F2, ये है F1, क्लियर है, ओके ठीक है। तो F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला है। अच्छा ये फाई एंगल क्या था, जरा याद कर, तो ये एंगल फाई क्या था, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर था ना। रिजल्टेंट यहाँ पे फोर्स है और F1 है, ए है कि नहीं बताओ। F1 और F के बीच का एंगल क्या गिवन है, नाइन्टी डिग्री पुट करो। दिस इज 1090, 1090 डिग्री इज इक्वल टू F2 साइन थीटा अपॉन
F1 प्लस F2 कॉस थीटा। अच्छा, tan 90 डिग्री क्या होता है जी? नॉट ज़ीरो, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर हाँ इन्फिनिटी, ये लिखते थे। अच्छा, जब ये इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो गई तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि ये टर्म मस्ट बी ज़ीरो। देख तो नीचे वाला टर्म ज़ीरो होगा। यस, देयरफॉर F1 प्लस F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। F1 प्लस F2 कॉस थीटा क्या मिल रहा है? ज़ीरो। ठीक है, तो यहां से F2 कॉस थीटा क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस F1। F2 कॉस थीटा इज, क्या यहां पे पुट कर सकते हैं? ध्यान से देखो, पुट करो। अच्छा, स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ 64 हो जाएगा। यहाँ से आगे प्रोसीड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 64 हो गया। इधर क्या हो जाएगा? देखो, दिस इज F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 इंटू माइनस F1, यहाँ पे माइनस कर दें। समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो फॉर्मूला है ही ना, 2F1 F2 कॉस थीटा। तो यहाँ देखो साइड से हम लोग को रिलेशन मिल रहा है, F1 प्लस F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आपको F2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया? माइनस F1, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस F2 कॉस थीटा के जगह पर माइनस F1 पुट करेंगे, तो सॉल्यूशन कुछ और इजी हो जाएगा। देखो ना, आप इसको जब सॉल्व कर सकते हो ना, 64 इज इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 इंटू F1। एक्चुअली यहाँ पे माइनस होगा, तो ये माइनस हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे प्लस था ना, ये माइनस हो गया। बोलो क्लियर है यहाँ तक? ओके, सॉल्व करो। 64 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2F1 स्क्वायर और यहाँ पे F1 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर। क्या सही है ये? देख तो, गुड। अच्छा, कोई बात नहीं, इधर हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, इधर लिख रहे हैं। हाँ, तो लिखा जाए, देख तो F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। दिख रहा है? देख तो, हाँ, इसको क्या आप ऐसा लिख सकते हो? ये क्वांटिटी गिवन है, दिस इज 16 ना। F1 प्लस F2 16 है, तो F2 माइनस F1 इज इक्वल टू 4 आ गया। इसको इक्वेशन 2 मान लो और F1 प्लस F2 जो गिवन है उसको इक्वेशन 1 मान लो। समझ रहे हो ना? अरे F1 प्लस F2 है ना पहले से 16। हाँ, कहाँ पे? इसी को तो स्क्वायर किया है। देखो ये 2F1 इंटू F1, तो 2F1 स्क्वायर और यहाँ पे F1 स्क्वायर है। देखो माइनस 2F1 स्क्वायर और F1 स्क्वायर, नहीं समझे? जैसे एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे कैसा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इस फॉर्मेट में देख तो आप इसको कैसा लिखोगे? वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ना,
F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर, सही है ना। अब ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से, सिंपल ऐड कर दो। ऐड करो तो क्या हो जाएगा, देखो ऑन एडिंग वी गेट 2F2 इज इक्वल टू 20। हाँ, F1 कैंसिल, जोड़ेंगे तो F2 2F2 और यहाँ पे कितना हो गया 20। सो F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। F2 10 न्यूटन है तो F1 कितना आएगा, F1 इज 6 है। सिक्स न्यूटन। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए ना, ऑप्शन ए। मतलब इस क्वेश्चन से थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया, पैरेललोग्राम लॉ भी है ना। इस तरह का कोई भी सवाल अगर दिया जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो क्या। ओके।